सर्दियां आ जाती हैं तो हमें पौधों को पानी कम देना चाहिए। तो बड़े हेल्दी और हैप्पी प्लांट्स होते हैं हमेशा, लेकिन इस बार पौधे नाराज नाराज लग रहे थे। जब इनको गौर से देखा तो इनकी जो मिट्टी है वो गीली है। अगर आप देखें मिट्टी को हाथ लगा के तो मिट्टी ऐसे फील होती है कि गीलेपन की तरफ ज्यादा है। तो ये उसका इलाज मैं आज आपको बताता हूँ। इसकी मिट्टी को गोडी करें और जड़ों को काटे बगैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 23 नवंबर 2025 है और जिस तरह नवंबर अब एंड होने वाला है तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी वाटरिंग की, पौधों को पानी देने की जो रूटीन होती है गर्मियों में, हमारे जहन में चूंकि वो एक प्रैक्टिस या वो एक शेड्यूल बैठ जाता है तो हम 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो जिस तरह जहाँ पौधे पड़े हुए हैं तो हम पानी उसको देते रहते हैं। अगर आप सोचें तो हमारी जो अपनी पानी पीने की रूटीन है, गर्मियों में हम पानी ज्यादा इंटेक करते हैं और सर्दियों में वो खुद ब खुद कम हो जाती है, तलब ही नहीं होती। सिमिलरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी जो पानी की इंटेक है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस रीजंस है, मौसम गर्म नहीं है, धूप उतनी तेज नहीं है, पानी की इवेपोरेशन या कंजम्पशन वो उतनी नहीं होती, यानी कि पानी कंज्यूम होगा। गर्मी की वजह से मिट्टी गर्म होती है, गमलों की स्पेशली, तो पानी जल्दी खुश्क होता है तो हमें पानी जल्दी देना पड़ता है। तो जब सर्दियां आ जाती हैं तो हमें पौधों को पानी कम देना चाहिए। अच्छा, मैं गाँव आया हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि पत्तों के जो पौधों के पत्ते हैं उनके किनारियां हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही थी और बड़े डल डल से मुरझाए हुए पौधे। हालांकि ये बड़े हैप्पी प्लांट्स होते हैं हमेशा से। बड़ी आप जिस तरह देख रहे हैं ये गैलरी है, ऊपर से धूप भी आती है, हम उसको बवक्त जरूरत कवर भी कर देते हैं, लेकिन लाइट का पूरा इंतजाम है, साथ कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी हैं। तो बड़े हेल्दी और हैप्पी प्लांट्स होते हैं हमेशा, लेकिन इस बार पौधे नाराज नाराज लग रहे थे। जब इनको गौर से देखा तो इनकी जो मिट्टी है वो गीली है, यानी कि जो एक नमी हमें चाहिए होती है, बड़ी मोतदिल सी और मॉडरेट सी जो मॉइस्चर होता है उससे ज्यादा, यानी कि गीलापन है। अगर आप देखें मिट्टी को हाथ लगा के तो मिट्टी ऐसे फील होती है कि गीलेपन की तरफ ज्यादा है। दैट मीन्स के पानी की रूटीन तकरीबन वही चल रही थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हम इसको पानी देते थे और पानी की कंजप्शन या इवेपोरेशन वैसी नहीं हो रही। दैट मीन्स इसको ओवर वाटरिंग हो रही है। अगर आपके पौधे भी इस तरह से इंडोर पड़े हैं, और इंडोर का मुराद वो पौधे जो शेड में आप रख लेते हैं, चाहे आपका कार पोर्च हो या घर के बाहर कोई ऐसी शेडी जगह हो, तो आप उनको इंडोर ही कंसीडर करते हैं जहाँ पूरी धूप नहीं होती सारा दिन। तो उनकी जो कंडीशन है वो भी शायद ऐसी हो, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अगर आपके पौधों को इस तरह से आपकी रूटीन में चेंज ना करने से या उस नेग्लिजेंस से पौधे गीलेपन की तरफ ज्यादा चले गए हैं तो ये उसका इलाज मैं आज आपको बताता हूँ। आपने कोई भी गार्डनिंग टूल यूज कर ले, या आपके घर में ये जो नाइफ होता है, बटर नाइफ, जिससे हम स्लाइस के ऊपर लगाते हैं, चूंकि वो तेज नहीं होता, उससे छोटे गमलों में आसानी से आप गोडी कर सकते हैं। तो आप उसके जरिए इसकी मिट्टी को गोडी करें और जड़ों को काटे बगैर जितना पॉसिबल हो सके मिट्टी को थोड़ा सा गोडी करके तो नरम कर दें ताकि हवा लगे और मिट्टी जो है वो खुश्क हो। अब नीचे चूंकि गीली है तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो मिट्टी नरम हो जाएगी वो जल्दी खुश्क हो जाएगी, और नीचे वाली मिट्टी इसी तरह या इससे भी ज्यादा गीली है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इसको अब हम कम से कम 20 एक दिन इन गमलों को पानी नहीं देंगे और ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इंडोर प्लांट्स को जब पानी ज्यादा लग जाए और अगर हम धूप में रख दें तो ये उल्टा नुकसान होता है। ये काम हमें नहीं करना, क्योंकि ये एडजस्ट हो चुके होते हैं लो लाइट में या बगैर सूरज की रोशनी के या इतनी ही रोशनी में अपने आप को ग्रो करने के लिए एडजस्ट कर चुके होते हैं। जब हम एकदम से उनको बाहर रखते हैं धूप में तो खराब हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है। स्पेशली जो मनी प्लांट का पौधा है उसको तो धूप वैसे ही नहीं चाहिए। पौधे जो यहाँ एडजस्ट कर चुके होते हैं अपने आप को, वो भी बाहर जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं, गोडी कीजिए, छुरी की मदद से करते हैं, ये वाली जो बटर नाइफ है, या आपको आपके पास जो अच्छा गार्डनिंग टूल है उसके साथ कर दीजिए।
और उसके बाद आपने इसको पानी नहीं देना। इस पॉइंट पे आपने इसको खाद भी नहीं देनी और इसको ड्राई होने देना है, यानी कि इसका जो मॉइस्चर चाहिए ना, नमी, वो वाली चाहिए। अगर आप मिट्टी लें और मिट्टी को मुट्ठी में बंद करें ऐसे, और ये मुट्ठी उसी तरह बरकरार है, तो इसका मतलब है ये मिट्टी। और अगर ये मिट्टी को हम ऐसे करें और ये भुर जाए तो दैट मीन्स कि वो नम है। अभी ये गीली है मिट्टी, शदीद वाली गीली है, तो ये पौधों के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो चुकी है, लेकिन हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पौधे भी अगर इंडोर पड़े हैं तो आप उनको इस तरह से गोडी कर दीजिए, हवा लगने दीजिए, और पानी नहीं देना आपने उस वक्त तक जब तक आपके पौधों की मिट्टी नीचे तक। इंटेलिजेंटली आपने ये सोचना है कि वो मिट्टी जो नंगी थी उसकी ये हालत है, तो जो नीचे कवर्ड है उसकी क्या हालत होगी। यहाँ एक मैं पॉइंट और ऐड करता जो कि अगर पौधों का ड्रेनेज सिस्टम, ये जो पॉट्स होते हैं, वो अच्छा हो तो फिर भी ओवर वाटरिंग से बचत हो सकती है। और वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लास्टिक के स्पेशली जो पॉट्स हम इंडोर रखते हैं या कोई भी पॉट हो, उसके नीचे जो ग्रो बैग का फैब्रिक होता है उसका पीस, जिसको लाइनर हम बोलते हैं, वो नीचे रखें, तो उससे यह कि पानी रुकता नहीं है और मिट्टी नीचे बहती नहीं है, स्टेन्स नहीं पड़ते ऐसी जगह पर स्पेशली, तो वो यूज किया करें। और पानी इंटेलिजेंटली देना है। आगे चूंकि सर्दियां शदीद हो जाएंगी तो पानी की इनटेक और कम हो जाएगी। वो इस वजह से कि जो पानी हम देते हैं वही पौधे के लिए काफी है। पहले हम पानी देते थे गर्मियों में तो वो कुछ हिस्सा पौधे पी जाते हैं, कुछ इवेपोरेट हो जाता है या ड्राई हो जाता है। अब चूंकि इवेपोरेट नहीं होगा उस तरह से, तो पौधे को उतना ही पानी चाहिए जो इवेपोरेशन के बाद बचता था, तो उतना पानी आपने एडजस्ट करना है ताकि पौधे आपके खराब ना हो। आप भी अपना पौधों की तरह ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।